ओके। तो मेरा नाम है अमित खट्टर, और हमारे साथ गुरप्रीत है और अंकिता है। हम करेंगे सॉलिडवर्क स्टार्ट। तो बेसिकली हमारे को सॉलिडवर्क्स में चाहिए क्या? हमारे पास एक ड्राइंग है, ठीक है। इस ये ड्राइंग में हमारे पास दो व्यू दे रखे हैं, एक टॉप व्यू दे रखा है और एक सेक्शन व्यू। यहाँ पे ए लिखा दिख रहा है ना? यस सर। ये ए लिखा ये है, यानी कि ये सेक्शन व्यू दिखा रखा है हमारे को। अगर हम इसको काट देंगे तो इस काटने के बाद मुझे क्या नजर आएगा, वो नजर आ रहा है। तो हमारा मकसद आज का क्या है कि हम ये ड्राइंग को सॉलिडवर्क्स में बनाएं। पहले 2D बनाएंगे, ठीक है, और फिर इसको 3D बनाएंगे। सॉलिडवर्क्स जो है बेसिकली पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर है। पैरामीट्रिक का मतलब होता है कि मैं किसी भी चीज को मॉडिफाई कर सकता हूँ। ऑटोकैड वगैरह हो गए, इनमें हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। सॉलिडवर्क्स में हम किसी भी चीज को कभी भी मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो हमारा जो सोचने का तरीका है वो यही है कि हमारे को इसको कभी ना कभी मॉडिफाई करना पड़े। तो उसके लिए मैं क्या करूं, है ना? मेरे पास एक और आइडिया भी है कि हम क्या करें, इस ड्राइंग को जीरो से बनाएंगे, ठीक है। तो जब भी हम सॉलिडवर्क्स खोलेंगे तो हमारे पास यही स्क्रीन नजर आएगी। तो हमने क्या करना है, हमने फाइल में जाके न्यू फाइल खोलनी है। तो न्यू फाइल में वो हमारे से पूछता है कि आपको पार्ट बनाना है, आपको असेंबली बनानी है, आपको ड्राइंग बनानी है, आपको क्या चीज बनाना है। तो मैंने कहा जी मुझे पार्ट बनाना है, ठीक है। तो पार्ट को ओके करेंगे तो हमारे पास ये स्क्रीन आ जाएगी, ठीक है। बाय डिफॉल्ट हमारे पास तीन प्लेन होते हैं, एक फ्रंट प्लेन है, एक टॉप प्लेन है, एक राइट प्लेन। तो इन तीनों को मैं ऑन ऑफ कर सकता हूँ। मेरे पास बाय डिफॉल्ट तीन प्लेन आ रहे हैं, ठीक है। फ्रंट प्लेन है, टॉप प्लेन है, राइट प्लेन है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये जो आई आंख बनी है इसे शो कर सकता हूँ मैं, या इसको मैं हाइड कर सकता हूँ। कभी भी मैं शो कर सकता हूँ, कभी भी मैं इसको हाइड कर सकता हूँ, ठीक है। सॉलिडवर्क्स में हम अगर दिखाने की कोशिश करूं तो मान लो कोई भी अगर मेरे पास जैसे ये असेंबली है एक छोटी सी, हम अलग अलग पार्ट्स को बना के मतलब मेन सॉलिडवर्क्स का क्या काम है, मेन सॉलिडवर्क्स का काम है कि हमारे पास कोई पार्ट है तो हम उसकी एक असेंबली बना के देख सकते हैं। असेंबली बना के देख सकते हैं, उसको मूवमेंट करके भी देख सकते हैं, उसको रोटेट करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से हमारे को ये वाले मॉडल को बनाना है। फिर उसके बाद उसके आगे आगे प्रोसेस हम देखेंगे, ठीक है। किसी भी चीज को हम ट्रांसपेरेंट करके देख सकते हैं, हाइड करके देख सकते हैं, कुछ भी करके देख सकते हैं, डिफरेंट मटेरियल दे के देख सकते हैं, उसको वेट वगैरह दे के देख सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमने नई फाइल खोली, न्यू फाइल, पार्ट में गए, ओके किया, ठीक है। तो हमारे पास बाय डिफॉल्ट तीन प्लेन आ रहे हैं। अब इन तीन प्लेनों में से मैं किसी पे भी काम कर सकता हूँ। जैसे मुझे मान लो ये टॉप व्यू बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस टॉप व्यू पे जाके यहाँ पे बट कमांड आ रही है स्केच। स्केच का मतलब है 2D चीज बनाना चाहता हूँ। तो मुझे बताना पड़ेगा, जैसे मैं अगर आपको कहूँ लिखो, तो लिखने के लिए मुझे कोई पेपर चाहिए। वैसे ही सॉलिडवर्क्स में हमारे को प्लेन चाहिए। अगर मुझे कोई भी काम करना है तो मुझे किसी पर्टिकुलर प्लेन के ऊपर काम करना पड़ेगा, ठीक है। चाहे फ्रंट प्लेन हो, चाहे टॉप प्लेन हो, चाहे राइट प्लेन हो। मैंने कहा जी मुझे टॉप प्लेन पे काम कर। तो क्या करेंगे, टॉप प्लेन पे क्लिक करके ये स्केच के बटन को दबाएंगे। तो अब हम क्या हुआ, अब हम टॉप प्लेन के अंदर जा चुके हैं। ये देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ आ गया। अब हम स्केच के अंदर हैं, ठीक है। तो जो भी ड्राइंग बनानी है अब हम स्केच के अंदर से बनानी है हमारे को। तो हमारे को क्या करना है, हमारे को ये ड्राइंग बनाना है। इसमें हमारे को सबसे पहले क्या नजर आ रहा है, हमारे को एक रेक्टेंगल नजर आ रहा है 120 बाय 100 का, हाँ जी। है ना? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये देखो ये स्केच की सारी कमांडें ऑन हो गई। अभी जब हम स्केच के अंदर हैं तो यहाँ पे ये ऑप्शन बंद हो गई है। तो यानी कि जो चीज के अंदर होते हैं हम वो वाली ऑप्शन ऑन हो जाती है, जो चीज के अंदर नहीं होते वो बंद हो जाती है। तो हम स्केच के अंदर हैं। तो स्केच के अंदर हमारे को बनाना है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल लो और दो पॉइंटों पे क्लिक करें,
यहाँ इसकी डायमेंशन है 100, इसकी डायमेंशन है 120। अभी मैंने सिंपली दो पॉइंटों पे क्लिक किया, रेक्टेंगल लेके, एक पॉइंट ये, सेकंड पॉइंट ये, रैंडमली क्लिक किया, कोई वैल्यू नहीं दी, कुछ नहीं दिया। राइट, अभी रेक्टेंगल चल रहा है तो हमारे को रेक्टेंगल से बाहर आने के लिए राइट क्लिक करेंगे, सिलेक्ट, तो कमांड से बाहर आ गया। ठीक है, तो अभी मेरे को क्या चाहिए, अभी मेरे को चाहिए 100/120। तो डायमेंशन, स्मार्ट डायमेंशन लेके इस लाइन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, 100 लिखेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, 120। ठीक है, तो डायमेंशन आ जाएगी। अगर ये ब्लैक कलर का हो जाता है तो नीचे लिखा हुआ आएगा फुली डिफाइंड। फुली डिफाइंड का मतलब है इसको प्रॉपर डायमेंशन मिल चुकी। दोबारा कर रहा हूं मैं इसको, मैंने डिलीट कर दिया सिलेक्ट करके। मैंने क्या किया, रेक्टेंगल हमेशा जब भी बनाना है वो इस ओरिजिन पॉइंट से बनाना है, हम हवा में कहीं नहीं बना सकते, मतलब ओरिजिन से बनाना पड़ेगा। अभी देखो ये ब्लैक है, ये ब्लू है। ये ब्लू क्यों है, क्योंकि इसको डायमेंशन नहीं दी। ये ब्लू क्यों है, क्योंकि इसको अंडर डायमेंशन नहीं दी। डिफाइंड। हाँ, अंडर डिफाइन है, ये देखो अंडर डिफाइन लिखा आ रहा है। तो हमारे को ये 120 चाहिए, ये 100 चाहिए। स्मार्ट डायमेंशन, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, 120, एंटर, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, 100, एंटर। तो ये फुली डिफाइन है। ठीक है, हम कभी भी किसी भी डायमेंशन को मॉडिफाई कर सकते हैं। 120 को 130 करना है, डबल क्लिक करो, 130 कर दो, इसकी डबल क्लिक करो, 150 करो। जितनी डायमेंशन का चेंज करना है हम कभी भी डबल क्लिक करके उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, दो चीज हो गई। वो रजनीकांत हिल ही जा रहा था इसलिए मैंने उसकी वीडियो बंद कर दी, है ना। वो ऐसे हिलते रहेंगे तो फिर सारा ध्यान उधर जाता है, कंसंट्रेशन खराब होती है। ठीक है, तो ये हमारा रेक्टेंगल बन गया। अब इसके बीच में मुझे ये वाली शेप बनानी है। देखो हर चीज की डायमेंशन हमारे को गिवन है। हमारे को दे रखा है R21 का एक रेडियस दे रखा है, जो लेफ्ट साइड से कितना है वो बता रखा है, नीचे से कितना है वो बता रखा है। तो हम क्या करेंगे, एक सर्कल कमांड लेंगे और यहाँ पे अंदाजे से कहीं पे भी बना देंगे। एस्केप दबाएंगे तो कमांड खत्म हो जाती है। ये डायमेंशन दे रखी है हमारे को 58.8। तो स्मार्ट डायमेंशन लेंगे, यहां से यहां तक 8 पॉइंट। 8.8। ठीक है, तो वो अपने आप अपनी जगह ले लेगा, हमारे को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इधर से 35.5 है, तो स्मार्ट डायमेंशन लेंगे, यहां से यहां तक 35.5। ठीक है, अभी ये ब्लैक क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने इसका रेडियस नहीं दिया। रेडियस कितना है, 21। तो स्मार्ट डायमेंशन लो, सर्कल पे क्लिक करो, 21.0 इंटू 2, ये बाय डिफॉल्ट डायमीटर लेता है। ठीक है, अगर आपको रेडियस देना है तो डायमेंशन पे क्लिक करो, लेडर में जाके यहां से रेडियस कर दो, तो ये 21 में जाएगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट डायमीटर ही आएगा हमेशा सर्कल का। अगर आर्क है तो उसका रेडियस आएगा, सर्कल कंप्लीट है तो उसका डायमीटर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक सर्कल है 10.5 का। इधर से डायमेंशन गिवन है, इधर से डायमेंशन गिवन है। 83.3। सर्कल लेंगे, 10.5 इंटू 2 लिख दो, और ये 77.5 है, ये 83.3। यहां से यहां तक 83.3, यहां से यहां तक 77.5। ठीक है, तो वो अपने आप जगह अपने आप शिफ्ट कर लेगा, इसीलिए इसको पैरामीट्रिक बोलते हैं,
कि हमने एक बार अंदाजे से बना देना है, फिर उसके बाद वो अपने आप अपनी जगह जो है मॉडिफाई कर सकते हैं। डायमेंशन को पकड़ के मैं ड्रैग कर सकता हूँ, कहीं पे भी चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, समझ आई बात? थोड़ा सा अच्छे से रख लेंगे ताकि देखने में आसानी हो। अगर रेडियस में कन्वर्ट करना है, इस पे क्लिक करो, लेटर में जाओ, रेडियस दे दो। ठीक है, कोई भी दिक्कत आए, कुछ भी ना समझ में आए, मेरे को पूछ सकते हैं साथ साथ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अब मेरे को यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन चाहिए, एक लाइन ऐसे चाहिए, एक लाइन ऐसे चाहिए, एक लाइन ये चाहिए। मतलब ये 150 डिग्री है, ये 14.5, ये अपने आप आ जाएगा जब इसके टेंजेंट से आएंगे। तो हम क्या करते हैं, लाइन लेंगे, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट। ठीक है, 2-3 लाइन हम एक साथ लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये डिस्टेंस 6 दे रखा है। स्मार्ट डायमेंशन लो, दोनों लाइनों पे क्लिक करो, कहाँ पे डायमेंशन रखनी है वहां पे क्लिक करो, वैल्यू दो, एंटर। ठीक है, हमारे को एंगल की डायमेंशन देनी है 150। तो दो लाइनों पे क्लिक करेंगे, 150 एंगल वो अपने आप ले ली। अभी ब्लू क्यों है? क्योंकि हमने ये 20.3 नहीं दे रखा। तो यहां से यहां तक 20.3। ठीक है, अभी भी अंडर डिफाइन क्यों लिखा रहा है? क्योंकि ये डॉट है, इसकी डायमेंशन नहीं है, ये ब्लू कलर का है, देखो। ठीक है, तो एक लाइन ये चाहिए, एक ये चाहिए, एक ये चाहिए, एक इधर से चाहिए। तो एक लाइन इधर चाहिए, एक लाइन इधर चाहिए, एक लाइन इधर चाहिए, एक लाइन इधर चाहिए। थोड़ा थोड़ा अंदाजे से बनाएंगे, फिर उसकी डायमेंशन दे देंगे। 20.3, 140। दोनों लाइनों पे क्लिक करो, कहाँ पे डायमेंशन देनी है, अपने आप एंगल वाली डायमेंशन अपने आप आ जाएगी। 20.3, यहां से यहां तक 20.3। ठीक है, ये है 105.5, यहां से यहां तक 105.5। ठीक है, उसके बाद हमारे को है ये 50 डिग्री पे एंगल देना है। दोनों लाइनों पे क्लिक करो, 50। इन दोनों को कंट्रोल, ये परपेंडिकुलर हो गए, देखो। ये जो हरे रंग का सिंबल आ रहा है, इसका मतलब है ये वाली लाइन और ये वाली लाइन परपेंडिकुलर होगी। ये वाले रिलेशन को हमारे को डिलीट करना पड़ेगा, तब एंगल दे सकते हैं 60 डिग्री। ठीक है, अगर गलती से कोई तो वो रिलेशन कैसे डिलीट करना है? सेलेक्ट करके डिलीट डिलीट दबा कैसे? दो। अच्छा। सेलेक्ट करके डिलीट दबा दो। पहले 60 आ नहीं ना रहा था, अब आ गया 60। कंट्रोल दबा के दोनों को सिलेक्ट करेंगे, कहीं नेट कर। ठीक है, फालतू की चीज को ट्रिम कर देंगे। ट्रिम कर देंगे। ये 50 डिग्री है, ये 11 है, 31.5 है। वो 60 एंगल 50 कर दो। हाँ, कोई बात नहीं, वो कर सकते हैं कभी भी, कोई चक्कर नहीं। तो डबल क्लिक करके 50 कर। ठीक है, अब एक लाइन है जो यहाँ पे लगी हुई है, दोनों के टेंजेंट है, ये इसके भी टेंजेंट है, इसके भी टेंजेंट। तो पहले अंदाजे से एक लाइन लगा लो, कंट्रोल दबा के दोनों को सिलेक्ट किया, टेंजेंट, कंट्रोल दबा के दोनों को सिलेक्ट किया, टेंजेंट। फालतू की चीज को हम ट्रिम कर सकते
अभी ये रेडियस 11 दे रखा है, यहाँ पे भी रेडियस 11 दे रखा है, तो फिलेट लगा सकते हैं। फिलेट 11, यहाँ भी, यहाँ भी। ठीक है, डायमेंशनों को सही जगह पे रख लो, एक दूसरे के ऊपर नहीं आनी चाहिए। सारी बन जाए, फिनिश करो, और फीचर में जाके एक्सट्रूड को मार ले। एक्सट्रूड पर। अब क्योंकि क्लोज बाउंड्री के अंदर क्लोज बाउंड्री है, दोनों बाउंड्रियां क्लोज है ना, ये भी क्लोज है और ये भी क्लोज है, तो बीच में से अपने आप खाली हो जाएगा। कितना करना है? 25। तो इसको हम 25 एक्सट्रूड कर सकते हैं। ठीक, टॉप व्यू चाहिए, टॉप व्यू कर लो। आइसोमेट्रिक व्यू चाहिए, आइसोमेट्रिक व्यू कर लो। ठीक, ये जो काट के दिखाया हुआ है, इसको क्या करना है? यहाँ से सेक्शन व्यू देख सकते हैं, सेक्शन व्यू। इसको पकड़ के अंदर ले जाएंगे तो ये ऐसे काट के दिखा। इसको बंद कर देंगे तो पूरा नजर आएगा, इसको बंद कर देंगे तो आधा नजर आएगा। ठीक, सारा बनने के बाद इस फाइल को करेंगे सेव, और ये ड्राइंग नंबर है 32। फाइल, सेव, ड्राइंग नंबर 32। तो ये हमारा 3D मॉडल सेव हो गया। ठीक है, इसको मैं यहाँ से राइट क्लिक करके मटेरियल दे सकता हूँ, इवेल्युएट करके इसको मास दे सकता हूँ, भाई इसका वेट कितना है। ठीक है, अगर मैं मटेरियल चेंज कर दूंगा तो इसका वेट भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, इतना काम होने के बाद मेरे को क्या करना है? यहाँ से जाना फाइल में, मेक ड्राइंग फ्रॉम पार्ट, यानी कि इसकी मुझे ड्राइंग चाहिए। ए, और एक बार फिर से बताना। A4 देखना, देखो तो सही। कुछ तीर होते हैं जो चले जाते हैं तो वापस नहीं आ सकते। ठीक है, फाइल में जाके मेक ड्राइंग फ्रॉम पार्ट, अब नहीं आएगा, पहले आ रहा था। ठीक है, तो ये ऐसे खुल गया हमारे पास, ये सारे व्यू आ गए। हमारे को टॉप व्यू चाहिए, टॉप व्यू को पकड़ो, पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे छोड़ दो, और ओके कर दो। ठीक है, फिर मेरे को इसकी डायमेंशनें देखनी है, तो यहाँ मॉडल आइटम पे क्लिक करो, इसके ऊपर क्लिक करो, तो सारी डायमेंशनें आ जाएगी। ठीक है, डायमेंशनों को पकड़ के, कोई भी डायमेंशन एक दूसरे के ऊपर नहीं होनी चाहिए, पकड़ के ठीक कर लो। अगर कोई एक दूसरे के ऊपर चढ़ रही है तो उसको पकड़ के नीचे ले आओ। ठीक है, अभी ऐसे लग रहा है एरो बड़े मोटे मोटे आ रहे हैं, एरो बहुत मोटे मोटे हैं। यहाँ ऑप्शन में जाएंगे, ऑप्शन में जाकर डॉक्यूमेंट ऑप्शन, डायमेंशन, यहाँ पे इसको ऑन कर दो। स्केल विद हाइट, यानी डायमेंशन के हिसाब से एरो का साइज होना चाहिए। ओके, साइज छोटा बड़ा कर सकता हूँ मैं यहाँ से। डॉक्यूमेंट में जाएंगे, डायमेंशन में जाएंगे, फॉन्ट में जाएंगे, फॉन्ट में जाके जो भी साइज चाहिए आपको वो साइज सिलेक्ट कर सकते। ठीक है, उसके हिसाब से ड्राइंग आ जाएगी। बीच में से जो काट के दिखा रखा है वो उसको कहते हैं सेक्शन व्यू। सेक्शन व्यू लो, यहाँ से सेंटर में से जहां से उन्होंने काटा है वहां से हम काट देंगे, ओके कर देंगे, और व्यू को रख देंगे ऊपर, और इसको डायमेंशन दे देंगे स्मार्ट डायमेंशन में 20। 20 है या 25 है, जितना भी है उतना रख सकते। ठीक है, सारा बन जाएगा, फिर फाइल को सेव एज करेंगे। यस,
सेव एज करके पीडीएफ फाइल में सेव कर देंगे। ठीक है, कहाँ पे सेव करना है वो बताओ। सेव कर, बेसिकली हम ये ड्राइंग बनाना चाह रहे थे, उस ड्राइंग को देख के, मतलब जो सबसे छोटा काम है सॉलिडवर्क्स वालों को, कि आपको एक ड्राइंग दे दी, वही ड्राइंग आपको सॉलिडवर्क्स में बनानी है। ठीक है, तो वही हम करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, अगर आपको इसका 3D व्यू भी चाहिए, यहाँ से रीजनरेट करो, ये रेड हो जाए, जब भी ये रेड हो जाए तो यहाँ से रीजनरेट कर दो, और यहाँ से करंट वाला व्यू उठा के यहाँ पे रख। ठीक है, और इस व्यू को यहाँ से शेड कर दो। ओके, और इस फाइल को कर दो सेव। ठीक है, तो आज का हमारा यही काम था कि हम इस ड्राइंग को बनाना चाह रहे थे पीडीएफ में, इस ड्राइंग को 3D में बनाना चाह रहे थे, इस ड्राइंग को हम मॉडिफाई करके देखना चाह रहे थे, उसका वेट निकाल के देखना चाह रहे थे। विंडो में जाके हम कभी भी चेंज करके देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे मैंने यहाँ पे किया वैसे वैसे अपने कंप्यूटर पे करके देखना, बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा हम ड्राइंग और सॉलिडवर्क्स की ड्राइंग और वो 3D मॉडल कैसे बना सकते हैं। ठीक है,